गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस जांच और शव की पहचान की पूरी प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस व्यक्ति को मृत बताकर परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और 13वीं तक की रस्म पूरी कर दी गई, वही शख्स अचानक जिंदा घर लौट आया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नहर में मिला शव आखिर किसका था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली स्थित कल्पना अपार्टमेंट का है। 42 वर्षीय गिरधर सिंह बिष्ट का 16 मई को स्थानीय दुकानदारों से विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई करते हुए उसे डासना जेल भेज दिया। 21 मई को जेल से रिहा होने के बाद वह घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। करीब 3 सप्ताह बाद 13 जून को मसूरी थाना क्षेत्र के नाहर से एक अज्ञात शव बरामद हुआ। परिजनों ने शव की पहचान गिरधर सिंह बिष्ट के रूप में की। इसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया और परिजनों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ। मामले को लेकर थाने का घेराव और विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन पूरे मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब मृत घोषित किए जा चुके गिरधर अचानक अपने घर लौट आए। बताया जा रहा है कि परिवार उनकी 13वीं की रस्म भी पूरी कर चुका था। गिरधर ने पुलिस को बताया कि जेल से छूटने के बाद वो पंजाब चला गया था और एक सत्संग में रह रहा था। पुलिस अब उसके बयान का सत्यापन कर रही है। वहीं पड़ोसियों का आरोप है कि शव की पहचान में गंभीर लापरवाही हुई है। उनका कहना है कि शुरुआत से ही वह कह रहे थे कि बरामद शव गिरधर का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब पुलिस यह भी जांच करे कि शव की पहचान किन आधारों पर हुई और इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार बरामद शव का पोस्टमार्टम कराया गया था और उसका विसरा सुरक्षित रखा गया है। हत्या के मुकदमे में दर्ज प्रकरण की विधिक प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि गिरधर इतने दिनों तक कहाँ रहा, घर क्यों नहीं लौटा और नहर में मिला शव आखिर किस व्यक्ति का था। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस शव का अंतिम संस्कार गिरधर समझकर किया गया वो आखिर किसका था। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। क्या नाम है आपका? नेहा नाम है मेरा। नेहा जी, आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गिरधर सिंह बिष्ट के मामले में, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये वापस लौट के आया है। भैया पता निकालो सबको, कहाँ से वापस आया, कहाँ बीच में था, ये तो सबको पता लगाना पड़ेगा ना। तो बीच में ही गायब हो गए। हमारे रुपए बेमतलब का केस है। थोड़ी बहुत खुशी भी है कि वापस बहुत लौट आया, खुशी है, कहीं ना कहीं बहुत खुशी है। कम से कम आ तो गया। नहीं तो मर्डर का केस होता है, बहुत बड़ा केस बहुत होता बड़ा केस ही था हमारे ऊपर। पूनम वर्मा। पूनम जी, गिरधर सिंह बिष्ट के मामले में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, शायद अपने पति पर भी हुआ है, उन्होंने कस्टडी में लिया है। अब तो ये घर लौटा है 13वीं के बाद अपनी, अब क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब ये जिंदा वापस आ गया है तो इस पे कार्रवाई की जाए और हमारे पति को निर्दोष साबित करके उनको छोड़ा जाए, जेल से निकाला जाए और इसके ऊपर कार्रवाई ये देखा जाए कि ये इतने दिन के बीच में कहाँ था और जो जो इसमें साजिश है जिसकी भी उसको अरेस्ट किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। बॉडी मिलती है और बॉडी की पहचान परिवार वाले लोग गिरधर सिंह बिष्ट में करते हैं। क्या उस समय कुछ कदकाठी का कोई इन्होंने पता नहीं लगाया है? पुलिस ने भी कोई जल्दबाजी की इसमें? इस इसे तो पता ही नहीं चल पाया है वो बॉडी है किसकी और इनका अंतिम संस्कार किसका किया है। सब लोग कह रहे थे गिरधारी है और सब लोग यही मान के चलने लगे कि हाँ भैया गिरधारी की लाश है। उसके शक के बुनियाद पे हमारे पति को लेके चले गए, बुनियाद पे शक पति को। सर, एक गिरधर सिंह बिष्ट नाम का युवक लापता हुआ था। बाद में उसकी बॉडी की शिनाख्त करके उसको बताया गया था कि ये गिरधर की बॉडी है। आज वो गिरधर सकुशल अपने घर वापस लौट आया। क्या है पूरा मामला इसमें? ये थाना मसूरी क्षेत्र में गिरधर नामक युवक के गुम होने के संबंध में उनके परिजनों के द्वारा एक गुमशुदगी पंजीकृत कराई गई थी, जिसके क्रम में जांच करते हुए एक शव प्राप्त हुआ था, जिसे परिजनों द्वारा पहचानते हुए कि ये सब उनके ही बेटे गिरधर का है, इसकी पुष्टि की गई थी। उसी आधार पर आगे कार्रवाई करते हुए उक्त प्रकरण में पोस्टमार्टम तथा पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई तथा परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर उनकी हत्या के संबंध में थाना मसूरी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज उसी के क्रम में गिरधर नामक ये युवक अपने घर पे सुबह वापस लौट आया है।
इस प्रकरण में पूछताछ और जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर लेकिन जो गिरधर बताकर जिस बॉडी का अंतिम संस्कार किया था, अब उस बॉडी की पहचान कैसे हुई? क्या उसका जो बिछड़ा है वो प्रिजर्व किया है, आप लोगों ने संभाल के रखा है, और आगे इसमें क्या कार्रवाई सुनिश्चित की है? इस प्रकरण में पोस्टमार्टम के दौरान बिछड़ा प्रिजर्व कराया गया था तथा पूरे प्रकरण में अब जांच की जा रही है। सभी तथ्यों की जांच पर गहनता से की जाएगी। सर एक सवाल इसमें ये भी है कि कुछ लोगों के खिलाफ इसमें जो हत्या का मामला जो दर्ज किया गया था, अब उस मामले में क्या होगा? जो भी विधिक कार्रवाई है वो पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सभी तथ्यों पर और बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। उसी के अनुक्रम में जो भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर कल गिरधर की बता रहे कि उनकी कल गिरधर की 13वीं मनाई थी परिजनों ने, वो आप लोगों से आकर मिले भी थे, क्या था? जो उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था उसी की प्रगति के संदर्भ में उनके द्वारा मुलाकात की गई थी और उसी के क्रम में उनको सारी चीज़ों से अवगत कराया गया था। सर जो गिरधर है उसकी हालत कैसी है, वो किन परिस्थितियों में लौटा है? वो सर कोई शोर वगैरह, बीमार वगैरह, किस तरह की कंडीशन है उसकी फिलहाल? अभी तक जो जानकारी मिली है, जो वेरीफाई कराया गया है, वो स्वस्थ है और सुबह लौटे हैं। बाकी उनसे पूछताछ कर आगे कार्रवाई कराई जाएगी।